अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं तबीब उसामा अनवर और आप देख रहे हैं हेल्थ सीक्रेट्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मर्ज़ के, एक ऐसी अलामत के बारे में जिसने पिछले 40 सालों में सबसे ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में लोगों को मुतासर किया। सबसे ज़्यादा इस मर्ज़ के लोग अंदर इसमें मुब्तला हुए हैं। देखा जाए तो कोई भी मर्द, कोई भी इंसान, चाहे अमीर हो, गरीब हो, हार्ड वर्कर हो, सॉफ्ट वर्कर हो, इंटेलेक्चुअल काम करता हो, जहनी काम करता हो, किसी भी शोबे का हो, वो 40 साल से ऊपर जैसे ही होता है उसे जिस्म की हड्डियों में, जिस्म के पट्ठों में, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाती है। किसी को कमर में शदीद दर्द होता है, कोई घुटनों का मरीज़ बन जाता है, कोई पट्ठों को लेके बैठ जाता है, किसी को क्या मसला। ख़वातीन का हाल तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। 30 साल में जैसे ही कोई औरत पहुंचती है तो उसके बाद उसके पट्ठों का मसला बन जाता है, कमर में दर्दें होना शुरू हो जाती हैं, घुटनों में दर्द होती है, टांगों में होती है, टखनों में होती हैं। बाज़ लोग तो ऐसे देखने में आए हैं कि जो कोई बंदा, शायद कोई ऐसे खुशकिस्मत लोग होंगे जिनकी उम्र 50 साल या इससे कुछ ज़्यादा होगी या इसके आसपास होंगे और उन्हें जिस्म के अंदर किसी जगह पे दर्द नहीं होगा। यानी कि सबसे ज़्यादा हमें दर्द ने मुतासर किया। इन दर्द की बहुत सी अक़साम हो सकती हैं। देखा जाए तो एक दर्द हड्डियों में होता है। हड्डियों का दर्द बिलखुसूस जोड़ों के अंदर होता है। यानी जो भी जोड़ हैं हमारे जिस्म में, जोड़ पाए जा रहे हैं, उन जोड़ों के दरमियान जो हड्डियां हैं वो दर्द करना शुरू हो जाती हैं। ऐसी कंडीशन में बाज़ औक़ात हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं या हड्डियों का दरमियानी फ़ासला कम हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ या जोड़ आपस में टकराने लगते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा दर्द और शदीद किस्म की सूजन हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हड्डी का अपना दर्द नहीं होता, बल्कि वो पट्ठों में दर्द हो रही होती है। पट्ठों का दर्द ज़्यादातर तो जोड़ों में ही होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि किसी जोड़ में ही होगा। ये जोड़ के अलावा भी जिस्म में हो सकता है, क्योंकि पट्ठे तो पूरे जिस्म में फैले हुए हैं, असाब पूरे जिस्म में है, तो असाब का जो दर्द है वो पूरे जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है। लेकिन अमूमी तौर पे, ज़्यादा तौर पे जो असाबी दर्दें हैं ये गर्दन और कंधों के दरमियानी जो पोर्शन है, गर्दन का और कंधों का जो दरमियानी फासला है, दरमियानी जो हिस्सा है, इसके अंदर ज़्यादा अमूमी तौर पे होता है। सबसे ज़्यादा असाब के जोड़े भी यहाँ से निकलते हैं। चूँकि असाब ज़्यादा इधर ही पाए जाते हैं तो इधर ही दर्द ज़्यादा होता है। अमूमी तौर पे ये दर्द ख़वातीन में ज़्यादा होता है, मर्दों में कम होता है। और फिर ख़वातीन में भी ऐसी औरतों को ज़्यादा दर्द होता है जो मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, या ऐसी औरतों को बहुत ज़्यादा होता है जो बहुत ज़्यादा परेशानी लेती हैं, टेंशन लेती हैं, बहुत ज़्यादा सोचो विचार करती हैं। फिर इनमें भी ऐसी औरतों को ज़्यादा दर्द होता है जो बहुत ज़्यादा पढ़ती हैं, मुतालिया करती हैं, स्टडी करती हैं। मर्दों के अंदर जो लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं या मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या उनकी ये पोजीशन काम के दौरान ऐसी कोई पोजीशन हो जिसके अंदर उन्हें अपने हाथ बग़ैर सहारे के रखने पड़ते हों या हाथों को आगे रख के बहुत ज़्यादा कोई काम करना पड़ता हो, तो ऐसी कंडीशन में भी पट्ठों में दर्द होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि पट्ठों का दर्द सिर्फ़ गर्दन और कंधों के आसपास होगा। पट्ठों का दर्द घुटनों में भी हो सकता है। घुटनों के अंदर, यानी कि जो जोड़ है, मुफासिल का जो जोड़ है, इस जोड़ को थाम रखने वाले जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, बंधन है, ऐसे असाब जिन्होंने घुटनों को बांध के या जोड़ के रखा हुआ है, उनके कमज़ोर होने की वजह से, उनके अंदर खिंचाव आ जाने की वजह से, उनमें तनाव आ जाने की वजह से या उनके इंजर्ड होने की वजह से भी घुटनों में दर्द हो सकता है। देखा जाए तो इस दर्द ने हमें बहुत ज़्यादा मुतासर किया। आज तकरीबन हर बंदा सबसे पहले दर्दों का मरीज़ होता है, फिर बहुत ज़्यादा किस्म की पेन किलर और स्टीरॉइड मेडिसिन खा खा के सूजन का मरीज़ हो जाता है। सूजन आ जाती है जिस्म में। सूजन के बाद अक्सर लोग ऐसे देखने में आए कि जिनकी किडनी में क्रिएटिनिन ज़्यादा हो गया, यूरिक एसिड ज़्यादा हो गया, यूरिया ज़्यादा हो गया, अब वो किडनी के मरीज़ हो जाते हैं, गुर्दों के मरीज़ बन जाते हैं। गुर्दों की बीमारियों का सबसे बड़ी वजह पेन किलर मेडिसिन का बकसरत इस्तेमाल है कि थोड़ा बहुत दर्द हुआ, साथ ही हमने दवाई खाई, गोली खाई, दर्द ठीक हो गया, अगले टाइम फिर दर्द हो गया, फिर गोली खा ली, दर्द ठीक हो गया। अब वो दर्द ठीक नहीं हो रहा होता, बेसिकली दर्द थोड़ा कंट्रोल हो रहा होता है, दब रहा होता है। अंदर बीमारी की रीज़न और वजह उधर ही होती है। सबसे ज़्यादा हमें हमारे खाने ने, हमारे लाइफस्टाइल ने, बल्कि ईटिंग लाइफस्टाइल ने, हमारे जो खाने का जो स्टाइल है, हम जो खाते हैं, इसने हमें सबसे ज़्यादा मुतासर किया।
जो हमारे खाने में जो मसाला ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ये हमारे पट्ठों को तबाह करने की एक बहुत बड़ी रीज़न है, एक बड़ी वजह है। आज से 50 साल पहले हमने जो अपने बुज़ुर्गों से सुना है, जो हमने पढ़ा है, जो हमारे आप भी बुज़ुर्ग लोग बताते हैं कि जो खाना पकता था उसके अंदर ये वाले मसाले नहीं होते थे, बल्कि उस दौर के मसाले और होते थे। उस वक़्त खाने में एक मख़सूस चीज़ इस्तेमाल होती थी जिसे हींग कहा जाता है। आजकल तो हमारे बच्चों से उसकी स्मेल ही बर्दाश्त नहीं होगी, उसकी खुशबू ही बर्दाश्त नहीं होगी। हींग के बगैर खाना पकने का तसव्वुर ही कोई नहीं था। जो भी हांडी ख़ास तौर पे ऐसी हांडी पकती जिसकी वजह से गैस्ट्रिक होने का, तेज़ाबियत होने का ख़तरा होता था, जिस तरह आलू गोभी हो गई, बिलखुसूस गोश्त हो गया, पालक हो गए, साग हो गए, इसमें तो ख़ास तौर पे थोड़ी सी हींग डाली जाती थी। तो ये पट्ठों को और हड्डियों को मजबूत करने की एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, आप कह लें कि अल्लाह ताला ने हमें एक रेमेडी दी है, एक दवाई दी है, एक ग़ज़ा दी है, जिसे पहले ज़माने के लोग मुसलसल इस्तेमाल किया करते थे। एक और बात देखने में आई है कि आजकल हमारा काम, हमारी मुशक्क़त बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, हार्ड वर्किंग बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। आज से 50 साल पीछे चले जाएं तो बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता था। अब तो इवन के अब तो ड्राइविंग, पहले अगर हम पहले की ड्राइविंग देखें तो पहले तो ड्राइविंग करना ही बड़ा मुश्किल होता था, ना कि बैठने का काम होता था, लेकिन स्टीयरिंग कितना हार्ड होता था, कितनी मुश्किल से वो मूव होता था। और अब तो बिल्कुल ही आसान हो गया, जिस तरह आप कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, माउस दबा दिया आपने, बिल्कुल हैंडल दे दिया और गाड़ी मुड़ जाती है। यानी इसी तरह हर काम बिल्कुल आसान हो चुके हैं, हमारी मुशक्क़त ख़त्म हो गई है, कोई हार्ड वर्किंग है ही नहीं। इसके बावजूद हड्डियाँ, पट्ठे, जोड़ इस तरह दर्द कर रहे होते हैं जिस तरह बहुत ज़्यादा हमने कोई मुश्किल काम किया है, मुशक्क़त वाला काम किया, हालांकि काम नहीं करते। इसकी वजह हमारे खानों के अंदर तब्दीली आ चुकी है। सबसे पहले तो हमें ख़ालस ग़ज़ा नहीं मिल रही, हम कुकिंग ऑयल लेते हैं, डालडा इस्तेमाल करते हैं, बनस्पति घी इस्तेमाल करते हैं। एक ये भी बहुत बड़ी वजह है पट्ठों को, हड्डियों को कमज़ोर करने की। इनकी वजह से जिस्म में विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं और पट्ठों में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसी तरह एक और बहुत बड़ी वजह हमारे खाने के अंदर गर्म मसाला जात जो बकसरत इस्तेमाल हो रहे हैं, और सुरख मिर्च का बकसरत इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम अपने खानों के अंदर सिर्फ़ इन चीज़ों को मेंटेन कर लें, सुरख मिर्च को हम थोड़ा कम कर दें, अगर ख़त्म नहीं कर सकते उसकी जगह पे सब्ज़ मिर्च या काली मिर्च का इस्तेमाल करें, गरम मसालों को तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दें, और मटर के दाने के बराबर बिल्कुल थोड़ी सी हींग, ये भी एक मसाले की चीज़ है, अपनी हांडी में डाल दें। ये ख़ास तौर पे वो लोग इस्तेमाल करें, वैसे तो सबको करनी चाहिए, जिनको हड्डियों में, पट्ठों में या जोड़ों में दर्द होता है, जो ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे जिस्म में दर्द चलता है, या ऐसा महसूस करते हैं कि हमने कोई काम भी नहीं किया फिर भी जिस्म में थकावट महसूस होती है, जिस्म थका हुआ रहता है, वो अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी में नोट करेंगे कि बग़ैर कोई दवाई खाए, बग़ैर कोई परहेज़ किए, बग़ैर कुछ भी किए, जिस्म की हड्डियाँ मजबूत होना शुरू हो जाएंगी, पट्ठे मजबूत हो जाएंगे, दर्दें कम हो जाएंगी, बल्कि ख़त्म हो जाएंगी, जिस्म एक्टिव हो जाएगा, बोझलपन, सुस्ती, काहली, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ हम बात करेंगे कि हमें अगर ये दर्दें शुरू हो जाएं किसी को, तो फिर हमें कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए, खाने पीने के अंदर कौन सी दालें ऐसी हैं, कौन सी सब्ज़ियाँ ऐसी हैं, कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो हम इस्तेमाल करें। इसके लिए हम एक नए टॉपिक में इंशाल्लाह नए वीडियो में बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर कि ग़िज़ाई चार्ट क्या होना चाहिए जब हमारे जिस्म में दर्दें शुरू हो जाए। तो तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आज के लिए हमने आपको बताया कि हमारे जिस्म में जो हड्डियों में दर्दें हो रही हैं उसको कैसे एक छोटी सी दवाई के साथ हम ख़त्म कर सकते हैं। अभी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।